अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट और कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट्स हो सकते हैं हमारे डिसीजन से या इन्वेस्टमेंट डिसीजन से। पहला है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। जो भी आप प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करने वाले हो उससे आपको कैश फ्लो कितना होगा। फॉर एग्जांपल, मैंने मेरी कंपनी में 2-3 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब मैं कहीं ना कहीं रिटर्न्स, रेगुलर रिटर्न्स एक्सपेक्ट करूंगा कि मैंने अगर 2-3 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है इस कंपनी में, तो रोज़ का एटलीस्ट मुझे 5,000 रुपये या 6,000 रुपये या 1,000 रुपये मिलना ही चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, कि अगर मैं किसी भी प्रोजेक्ट पे पैसा लगा रहा हूँ तो ये मुझे कितनी इनकम रोज की या कैश फ्लो कितना जनरेट करके दे सकता है। दूसरा आता है रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। जब भी मैं किसी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने की सोचूंगा तो सबसे पहले मैं रिटर्न्स के बारे में सोचूंगा कि मुझे कितना % रिटर्न मिलने वाला है किस प्रोजेक्ट से। फॉर एग्जांपल, एक प्रोजेक्ट ए है और एक प्रोजेक्ट बी है, और एनालाइज करने के बाद, सारे रिसर्च करने के बाद ये रिजल्ट सामने आते हैं कि अगर मैं प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे 10% रिटर्न मिलेगा, और अगर मैं बी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूंगा तो 15% मुझे रिटर्न्स मिलेंगे। तो ऑफकोर्स सी बात है, फिर मैंने जब सारी स्टडी कर ली है तो जहाँ पर मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मिल रहा है मैं उसी प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट करूँगा। अब इसके अलावा और भी इन्वेस्टमेंट क्राइटेरियाज होते हैं। फॉर एग्जांपल कि लेबर है या नहीं है, टेक्नोलॉजी कौन सी है, कैपिटल इंसेंटिव्स है या लेबर इंसेंटिव है, दूसरा मशीन्स है या नहीं है। ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कैपिटल बजटिंग पे इफ़ेक्ट करती हैं आपकी। ओके, तो जब भी हम कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करते हैं तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखा जाता है। अब ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन इम्पोर्टेंस क्यों होते हैं वो हम देखेंगे। इसके 3 पॉइंट हैं। पहला, लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं। इन्वेस्टमेंट जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो डिसीजंस हमारे लिए कैसे रहते हैं, लॉन्ग टर्म हमें इफ़ेक्ट कर सकते हैं। वो नेगेटिव भी कर सकते हैं और पॉजिटिव भी कर सकते हैं, और ये डिसीजंस इरिवर्सिबल होते हैं। इसको हम दोबारा से बैक नहीं कर सकते, हम इस डिसीजन से चेंज नहीं कर सकते डिसीजंस को। दूसरा, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में हमारा बहुत ज़्यादा ही ह्यूज इन्वेस्टमेंट या ह्यूज फंड इन्वॉल्व होता है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट डिसीजंस माना जाता है। और तीसरा, ये डिसीजंस हमारे फ्यूचर की अर्निंग को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कोई गलत डिसीजन लिया तो वो मेरी अभी की अर्निंग पे तो इम्पैक्ट डाल ही सकता है, लेकिन मेरे फ्यूचर की अर्निंग पे भी वो इम्पैक्ट डाल सकता है। और मैंने कोई अच्छा डिसीजन लिया तो अभी तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन आगे चल के भी प्रॉफिट मेरा बढ़ सकता है। आई होप इतना क्लियर हो गया सबको।